नमस्कार, 23 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान की स्थिरता के बारे में बातचीत के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल की अमेरिका यात्रा। इस बातचीत के भारत के लिए क्या मायने हैं, जानेंगे विशेषज्ञ से। आर्थिक मदद पैकेज के अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद वित्तीय घाटा कम करेंगे ओबामा। राष्ट्र के नाम संदेश में अर्थव्यवस्था ही होगा सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले ऑस्कर्स के पहले दिए गए सबसे खराब प्रदर्शन के लिए फिल्म पुरस्कार। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का उस्मान आपटे। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों समेत दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल वॉशिंगटन में ओबामा प्रशासन के अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में भारत से भी एक प्रतिनिधि मंडल के अमेरिका आने की उम्मीद है। सवाल यह है कि भारत क्या चाह रहा है, यही जानने के लिए बात करते हैं अशेष प्रसन्न से। अशेष यहां अमेरिका में कार्नेगी एंडाउमेंट संस्थान में दक्षिण एशिया विशेषज्ञ है। अशेष, स्वागत है आपका। तो भारत ने इन वार्ताओं में शामिल न होने का डिसीजन क्यों लिया? भारत ऑब्जर्वर की हैसियत से इन वार्ताओं में मतलब सहभागी होगा, तो ये क्यों डिसाइड किया गया? देखिए अंशुमन, दो बातें हैं। भारत के अफगानिस्तान में बड़े क्लियर हित हैं। भारत चाहता है वहाँ एक सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान, लेकिन अभी तक भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है विकास के एरिया में, और भारत ने वहाँ पर एक हाईवे भी बनाया है अफगानिस्तान को ईरान से जोड़ने के लिए। लोग भारत के काम को पसंद करते हैं, लेकिन ये रोल भारत बढ़ाना नहीं चाहता है फिलहाल। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इन वार्ताओं में से भारत क्या चाहेगा? भारत चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार एक दूसरे से ज्यादा कोऑपरेट करें, क्योंकि बहुत बार दोनों तरफ की सरकारों ने कहा है कि दूसरी साइड कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये भारत चाहेगा कि दोनों की कोऑपरेशन बढ़े। और जहां तक तालिबान के रिसर्जेंस का मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि भारत ये चाहेगा कि अफगानिस्तान की कोई भी सरकार अगर बनती है तो उसमें वो एलिमेंट्स ना हो? आपको क्या लगता है? भारत बिल्कुल चाहेगा कि जहां तक ये पॉसिबल है कि अफगानिस्तान में तालिबान के एलिमेंट्स ना हो सरकार में, लेकिन भारत अफगानिस्तान पर अपनी प्रेफरेंसेस नहीं डाल सकता है। अफगानिस्तान के लोग जिन्हें भी इलेक्ट करेंगे भारत उन्हें सपोर्ट करेगा। और जहां तक ट्रूप कंट्रीब्यूशन की बात है, क्या भारत इन फ्यूचर भविष्य में सैनिक भेजने के बारे में सोच सकता है, या अमेरिका अगर कहे, या पाकिस्तान कहे, अफगानिस्तान, अगर सब देश राजी हों तो? भारत की नीति रही है कि जब भी बाहर सैनिक भेजे गए हैं तो वो हमेशा यूएन मैंडेट के साथ भेजे गए हैं। इसलिए जब तक ऐसा मैंडेट ना हो, भारत अफगानिस्तान में और सैनिक भेजने की बात नहीं सोचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। शुक्रिया अंशुमान। मेरी इस पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamachaar.com। आर्थिक मदद पैकेज की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया है कि वो अगले 4 सालों में वित्तीय घाटे को आधा कम कर देंगे। ओबामा मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश भी देंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य भी अमेरिकी जनता को अर्थव्यवस्था के बारे में आश्वस्त करना ही होगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने पहले बजट के अंतिम पन्नों पर हैं और उनका इरादा है अगले 4 सालों में संघीय घाटे को आधा करना। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए वो कुछ बड़ी कंपनियों और धनी लोगों पर टैक्स बढ़ाएंगे और इराक और अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध के खर्चों में कटौती करेंगे। ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कामकाजी परिवारों पर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को कम करने का वादा किया था। अब अप्रैल महीने से टैक्स में मिलने वाली छूट भी लागू हो जाएगी। टीवी और इंटरनेट पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि औसत परिवार को कम से कम $65 हर महीने की राहत मिलेगी। अब लोग देखना चाहते हैं कि मंगलवार को हो रहे स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों को क्या भरोसा दिलाते हैं। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। कौन कहता है कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन के लिए ही पुरस्कार मिलना चाहिए? ऑस्कर अवार्ड की धरती पर हर साल की तरह इस साल भी हॉलीवुड के सबसे बदतरीन प्रदर्शन को सराहा गया है। रेजीज अवार्ड के जरिए लॉस एंजलिस में हुए इस पुरस्कार समारोह में इस साल की सबसे खराब फिल्म का पुरस्कार मिला माइक मायर्स की लव गुरु को। साथ ही उन्हें सबसे खराब एक्टिंग और स्क्रीन प्ले का भी अवार्ड मिला। पैरिस हिल्टन भी कुछ कम नहीं थी। उन्हें अपनी फिल्म हॉटी एंड द नॉटी के लिए सबसे खराब अभिनेत्री का सम्मान मिला।
अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। और हाँ, आपको अमेरिका लाइव कैसा लगा और आप और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।